इतने हादसों से भी हम कुछ सीखते नहीं, सबक नहीं लेते हैं। मुझे लगता है कि हर कोई जो आज तक देख रहा होगा वो ये भी देख रहा होगा कि पत्रकार निकल रहे हैं सड़कों पर, लेकिन उसके बावजूद वो अभी भी चादर तान के सोना ही पसंद कर रहे हैं। अब जरा आपको फरीदाबाद से ही अपने सहयोगी नितिन जो यहाँ पर मौजूद है, नितिन जैन की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नितिन ने देखा कि आधी रात के बाद भी शराब की दुकान का पूरा शटर खुला था, शराब की धड़ल्ले से बिक्री चल रही थी। अब सवाल ये है कि ऐसे में बेटियों की सुरक्षा की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं? ये हाल है दिल्ली से सटे फरीदाबाद का। शराब की दुकानों के शटर तो रात को बंद हो जाते हैं, मगर उसके बाद कोई न कोई खिड़की खुली रहती है, जिससे पूरी रात शराब बिकती रहती है। आज तक संवाददाता नितिन जैन फरीदाबाद में सुरक्षा का हाल जानने निकले तो कहीं छिपे कैमरे से तो कहीं खुले कैमरे से चौंकाने वाली तस्वीरें कैद हुई। फरीदाबाद में यूं तो शराब के ठेके रात को बंद हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन ठेकों से शराब मिलती है। ऐसे ही हमने कई सारे ठेकों को अपने खुफिया कैमरे में कैद किया, जिसमें साफ दिखता है कि दुकान बाहर से बंद है, शटर डाउन है, लेकिन या तो शटर के अंदर कोई कैविटी है या फिर उसकी साइड में एक कोई कैविटी है जहां से शराब मिलती है। आप ऐसे ही आप देख रहे हैं, ये शराब की दुकान इस वक्त बंद है। WFS शराब की दुकान का नाम है। और ये देखिए यहाँ पर एक कैविटी है जहां से शराब लोग खरीदते हैं, आते हैं और जाते हैं। हमने भी यहाँ से शराब खरीदने की डील की। ये कोई एक दुकान नहीं है। नितिन सबसे पहले सूरजकुंड रोड पहुंचे। यहाँ मनचाही शराब मिल रही थी, बस उसकी कीमत कुछ ज्यादा थी, यानी मुनाफा कमाने के लिए कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके की इस शराब की दुकान में रात के 12 बजे जब शटर गिर जाता है, उसके बावजूद भी शराब मिलती है। और ये जो आप कैविटी देख रहे हैं शटर के अंदर, इसी कैविटी से लोगों को शराब दी जाती है। ये हमने यहाँ से शराब लोगों को लेते हुए देखा, उनसे बात भी की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर एक बोतल पर जो ब्लैक में ली जा रही है 12 बजे के बाद, उस बोतल की कीमत पर 200-300 रुपए ज्यादा देकर बोतल आराम से मिल जाती है। और अब आपको दिखाते हैं स्टिंग कैमरे से कैसे चलता है रात को शराब का ये अवैध कारोबार। जी पंडित जी, अरे दे दिए, बोतल दे दियो ब्लेंडर की। पंडित जी ये बोतल ब्लेंडर भाई कितने, कुछ कम कर लो भाई, कर लो। कार्ड चल जाएगा, कार्ड चल जाएगा। लो भाई कुछ कम कर ली भाई, कार्ड ले लो दो। वैसे ये बोतल 700 रुपए की बिकती है, लेकिन रात में चोरी छिपे बेचने की कीमत ज्यादा है। इसके बाद 24 घंटे की सर्विस है। नहीं रात के 12 बजे जितना टाइम लेट होगा ना उतनी 20 होगी 200 की भाई। मैं अच्छा, हर घंटे का 100 रुपए बढ़ जाएगा। नाइट मैं रेस्टोरेंट ले जाऊंगा। चलो भाई। हैरानी इस बात की है कि शराब की ये दुकान पुलिस चौकी से ज्यादा दूर नहीं है। नितिन जैन को चौकी तक जाने में 2 मिनट भी नहीं लगे, लेकिन पुलिस वाले ऐसी दुकानों से बिकती शराब को रोकने के लिए क्यों नहीं निकलते, ये आप समझ सकते हैं। चौकी पर हमें पुलिस वाले नजर नहीं आए, शायद सो रहे थे। इसी बीच एक PCR वैन आकर रुकी। आज जब हम आए हमको ये नहीं मिले, हो सके आपके सामने ने करा हो, लेकिन हमारे सामने हम तो गश्त करते करते आ रहे हैं, देख रहे हैं हम भी। नितिन जैन यहाँ से निकले और प्रहलादपुर पहुँचे। यहाँ खिड़की नहीं, पूरी की पूरी शराब की दुकान खुली थी। माजरा समझने के लिए नितिन दुकान पर पहुँचे। दुकान खोल के बैठे हो ना आप?
हाँ लाइसेंस तो होगा ही। नहीं, लाइसेंस तो है, लेकिन 12 बजे दुकान कौन खोल के बैठे? 12 बजे के बाद कैसे दुकान खुली हुई है आपकी? खुली रहती है 4 बजे तक खुली रहती है। 4 बजे तक खुली रहती है, 4 बजे के बाद बंद होती है। पुलिस कुछ नहीं कहती है? नहीं। कुछ दिखाना जरा, लाइसेंस एक्साइज की कोई जो है दिखाओ। दिखाएंगे। ये फरीदाबाद में आती है? हाँ फरीदाबाद में आती है। हैं? फरीदाबाद में आती है ये दुकान। क्या नाम है आपका? रजनीश। मांगने पर भी दुकानदारों ने लाइसेंस की कॉपी नहीं दिखाई। कागज है आपके पास है सब? क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? लाल सिंह जी, आपके पास कागज है? कोई वैध कागज है जिससे दुकान प्रूफ होती है कि आप रात को दुकान खोल सकते हैं 2 बजे? सर बिल्कुल कागज है। कहाँ है कागज? कहाँ है कागज? ठेकेदारों के पास है तो दुकान किसकी है? ठेकेदारों की। तो ठेकेदार कहाँ है? इनके पास जब कागज मांगा गया तो कोई कागज दिखाने के लिए नहीं है। इनका कहना है कि इनकी दुकान कानूनी तौर पर खुली हुई है, लेकिन क्या कानून का दुकान खुली हुई है, हाउस ऑफ स्पिरिट्स पर कानून का पालन हो रहा है? कोई एड्रेस, कोई किसकी दुकान है उसका कोई नाम नहीं है, ना ही कब खुलती है कब बंद होती है उसका कुछ पता नहीं। और खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। कैमरामैन दीपक बिस्ट के साथ नितिन जैन, दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर से आज तक। नितिन, ये रिपोर्ट आपकी वाकई चौंकाने वाली है कि आप एक तो दुकान खोल के रख रहे हैं, उस हिसाब से अलग अलग एक घंटे का वो रेट भी कुछ बढ़ाते जा रहे हैं, और इसी से क्राइम आप कैसे रोकेंगे? आप एक तो खुद मुस्तैद नहीं है, फिर आप उनको शराब भी वो पी रहे हैं, उस क्राइम करने वाले जैसे लोग शराब भी आराम से पी रहे हैं, वो आराम से क्राइम कीजिए। तो आप तो हर चीज के लिए खुली छूट दे रहे हैं। फरीदाबाद में कोई ऐसी शराब की दुकान नहीं है जिसके शटर के अंदर विंडो ना हो और जहां से आप 12 बजे के बाद शराब ना ले सके। हर घंटे पे 150 रुपए का दाम बढ़ता जाता है हर बोतल पर, और इस तरीके से कमाई होती है। और मैंने जिस सब इंस्पेक्टर से बात की जिसके चौकी के सामने दुकान है, वो कह रहा है कि जी मैंने हिदायत दे दी। मैंने कहा हिदायत का तो कोई मामला ही नहीं बनता, इसमें एक्साइज एक्ट है, आपको इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। कहता हाँ जी बिल्कुल सही कर। मैंने कहा क्योंकि किसी भी क्राइम के लिए, लेकिन करूंगा नहीं मैं। किसी भी क्राइम में नशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नशा जब चढ़ जाता है तो आदमी इंसान से हैवान बन जाता है। बिल्कुल। आप जल्दी जल्दी एक छोटा रिएक्शन ले लेते हैं तेजश्री। किसी भी घटना पर लड़कियों पर सवाल उठाने से पहले हमने अपना दायित्व किस तरह से निभाया है वो देखना चाहिए, चाहे वो पुलिस हो या फिर प्रशासन। ठीक है मिलन। मुझे लगता है कि जहां पर हम बात करते हैं पुलिस रिफॉर्म्स की, आजकल टेक्नोलॉजी भी है, उसका भी उपयोग नहीं होता, और बेसिक सुविधाएं जैसे स्ट्रीट लाइट्स हों, कम से कम वो हो तो लोगों में थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है, वरना ऐसी वारदातें कहीं भी एक खाली सुनसान सड़क पर हो सकती है। हमारे देश की पुलिस से हम ये उम्मीद करते हैं कि उनमें संवेदनशीलता हो, संजीदगी हो, वे पेशेवर हो, प्रशिक्षित हो, और एक समाज के तौर पर अगर हम कभी किसी को मुश्किल में देखें तो उनकी मदद करने के लिए तत्पर हो। आप अपना काम करिए, गंदी निगाहों से महिलाओं को मत देखिए। और आपका पुलिस आपने ज्वाइन क्यों किया है, खुद से ये सवाल पूछिए। आपको लगता है ये नौकरी आपसे नहीं हो सकती तो ये नौकरी मत करिए। करेक्ट। बिल्कुल, बस आप अपना काम सही से करिए। और मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट वो स्पॉट्स जहां पर आपको पता है कि ये एरियाज यहाँ पर ज्यादा वारदातें होती हैं और वहां पर जब महिलाएं आती हैं, एटलीस्ट वहां पर वक्त से पुलिस को होना चाहिए। पुलिस रिफॉर्म जिसमें उनको बहुत जरूरी है कि वो थोड़े संजीदा हों, संवेदनशील हों महिलाओं के लिए। बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों की घर में परवरिश पे वो शुरुआत करें एक समाज के तौर पे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। ये 2 चीजें बहुत जरूरी है।